नमस्कार, हम अमित ठाकुर अपन विशेष में अहाँ सबके स्वागत करै छी। आई अपन विशेष में हम सब चर्चा करब हमरे सबके क्षेत्र के बारे में, यानी कि संचार क्षेत्र के बारे में। संचार क्षेत्र के अहियो से जोड़ रहल छी जे चैत के अंतिम सप्ताह में पत्रकार महासंघ के निर्वाचन सेहो भ रहल छै, तो ओहि से सेहो चर्चा आबि रहल छै। संचार क्षेत्र में खास क के बातचीत करी तो श्रमजीवी पत्रकार सबके की अवस्था छै, तहिना संचार माध्यम में समाचार सब केना क के अबै छै, प्रभावकारी केना क के बनायल जा सकै छै, सूचना प्रवाह, यह सब विषय में आई हम सब बातचीत करब। हमरा सबके साथ में छथि पत्रकारिता क्षेत्र में लगभग 2 दशक से कार्यरत मधेसी पत्रकार समाज के केंद्रीय अध्यक्ष मोहन कुमार सिंह जी छथि। आई हुनका संगे बातचीत करब। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले शुरुआत अहाँ के एक्सपीरियंसे से करै छी। संचार क्षेत्र में अहाँ 2 दशक से लगभग लागल छियै। अहाँ के लेल संचार क्षेत्र की बुझै छी अहाँ एहि पेशा के, आ ई 2 दशक में की सीखलिए? निश्चित तौर पर अमित जी, खास के संचार जे क्षेत्र छै ई एकटा व्यावसायिकता से जुड़ल क्षेत्र भी छै। काहे कि आई काल के इकोनॉमिक युग में, कमर्शियल युग में यदि पूर्ण व्यावसायिक नहीं होते तो संचार क्षेत्र के सस्टेन नहीं कल जा सके छै, पत्रकार सस्टेन नहीं भ सके छै। एकटा ई पार्ट भेल। लेकिन जखन देश में लोकतांत्रिक आंदोलन चलै छलै, अभी मधेश आंदोलन के बात कही तो मधेश के मूवमेंट के बात करी तो अधिकार के प्राप्ति के लेल, ई पत्रकार के अहम भूमिका होइ छै। कियाकि एकटा जागरण के लेल, एकटा उत्पीड़ित वर्ग, जे उत्पीड़न में पड़ल वर्ग होइ छै, ओकर अधिकार प्राप्ति के लेल ई एकटा सबसे सशक्त माध्यम संचार क्षेत्र के मानल जाइ छै। तहिना संचार क्षेत्र विकास के भी एकटा मुहान कहल जाए, एकटा द्वार कहल जाए, मुख्य द्वार। अगर संचार के हटा देला के बाद विकास के संभावना नहीं है। विकासों के लिए संचार के उतने महत्व है। यानी कि अंततः परिवर्तन संचार क्षेत्र के द्वारा आ सके छै, दोसर कोनो उपाय नहीं है। लगभग 2 दशक भेले अहाँ के क्षेत्र में। अहाँ राजतंत्र से हो देखलिए, आंदोलन से हो देखलिए, ताहिके बाद मधेश आंदोलन से हो अहाँ देखबे के लिए, आ ओहि के जोड़बो के लिए जे संचार क्षेत्र केना भूमिका निर्वाह करै छै। आंदोलन के प्रतिफल जे अबै छै, ओहि में कखनो काल प्रश्न अबै छै जे पत्रकार के योगदान के ओतेक कदर नहीं कयल जाइ छै, जबकि जगह जगह पहुँचाबऽ के बात, एड्रेस कराव में संचार क्षेत्र के भूमिका रहे छै। एहि पर अहाँ की कहब? हाँ, खास कर की होइ छै ना, अपन सबके मिथिला के बात करी, घर में खाना पकाए वाला कहियो कहियो भूखे रह जाइ छथिन। मीठ खाना पका के अपना अतिथि के सत्कार करै छथिन, अपना खा के भी मीठ खाना खत्म हो जाइ छै। तो एहिना संचार कर्मी छथिन। संचार कर्मी जनता के अधिकार के लेल सशक्त रूप से आगाड़ी बढ़ै छथिन। जखन अधिकार प्राप्त होइ छै तो इहे नेपाल के बात नहीं, ई विश्व के एकटा नजीर छै। चाहे कहीं भी सबसे पहिल ओहि चीज के प्राप्ति ओहि जगह पर रहेला क्रीमी लेयर कहल जाइ छै, जे सबसे फर्स्ट सामने रहै छै, जकरा पास में सबसे पहिल अधिकार मिलै छै, उ की करे छै, सब भुखायल, इतना भुखायल रहै छै कि सब खा जाइ छै। ओकरा क्रीमी लेयर कहल जाइ छै। तो जकरा कारण से संचारे कर्मी नहीं, दोसर पेशाकर्मी सब जे वास्तव में बहुत संघर्ष कैले रहे छथिन, जकरा अवसर के आवश्यकता रहे छै, सशक्तता के आवश्यकता रहे छै, जकरा वास्तव में फ्रंट लाइनर भी कहल जाए, तो उनका सबके आवश्यकता रहे छै, उनका नहीं मिले छै, जाहिमे संचारो कर्मी पड़े छै। आई देश में लोकतंत्र आयल छै, मधेश आंदोलन भेल छै, कुछ काज भ रहल छै, लेकिन ओहिठाम संचार कर्मी के उपेक्षा कयल जा रहा है। जे एहि बेर कोरोना के स्थिति में अहाँ सब देखलिए, खुद हम सब भोगी भेलिए कि एकटा परिश्रम करके काम कैल व्यक्ति के एकटा सामान्य अपन श्रम के मूल्य भी नहीं मिलले। ओकर घर में खाना पकावेला ओकर जे महीना के एकटा पारिश्रमिक कहल जाइ छै, सेहो प्राप्त नहीं भेले। अधिकार तो बात की बात, बहुत के जॉब से जॉबलेस भ गेलथिन बहुत पत्रकार सब, बहुत मीडिया संस्था बंदो भ गेलै बीच में। यानी कि राज्य के बहुत ही कथी कहल जाए, ओहि दिशा पर राज्य मतलब ध्याने नहीं देलकै। व्यावसायिक पत्रकारिता करऽ वाला श्रमजीवी पत्रकार सबके विषय में खास तौर पर बार बार ई बात उठैत रहे छै जे सैलरी के तलब भत्ता के एगो किछ निश्चित मापदंड बनायल जाए,
समय पर प्रदान कयल जाए। ओहि के अलग में फेरो अबै छै जे जोन क्षेत्र में वो सब काज करे छथि, चाहे जोन मीडिया हाउस में काज करे छथि, ओकरो सबके अर्निंग नहीं भऽ रहल छै। इंडस्ट्रिये ओते बड़का नहीं छै, ओते व्यावसायिक नहीं छै हमरा देश में, तै पर हम सब नहीं दऽ पबै छियै। बीच के रास्ता केना कऽ कऽ निकलतै एहिमे? देखियो, ई देश अभी तो कहल गेलै कि कुछ बरस के बाद ही विकासशील देश होते। अभी तो हम अपना से बहुत ही पुअर कंट्री में पड़े छी। लेकिन ऐसा देश में की है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम हो। एगो मीडियो के सस्टेन करना भी राज है, कोनो भी मीडिया के सस्टेन करना भी राज है। लेकिन समस्या कहाँ से? पारदर्शिता के समस्या है। मीडिया में प्रॉब्लम पारदर्शिता के छै। इनकम कहाँ जाइ छै पता नहीं छै, काम करै छी, काम करे वाला पारिश्रमिक नहीं मिले छै। लेकिन ऐसा समय में राज्य जिम्मेवार होना जरूरी है। मीडिया एकटा विशाल इंडस्ट्री नहीं है। मीडिया तो एकटा आवाज़, जनता के आवाज़ विहीन के आवाज़ पहुँचाए वाला एकटा माध्यम है। एहिमे तो एकटा वास्तव में मीडिया के उद्योग के एस्टैब्लिश करे के लिए, मीडिया उद्योग के सस्टेन करे के लिए, मीडिया में काम करे वाला श्रमजीवी के ओकर श्रम के मूल्य देवे के लिए राज्य के एकटा कोष निर्माण होके चाहिए। हम सब प्रस्ताव कैले छलिए संचार मंत्रालय में, ये भी कोरोना के समय में वाई नॉट एकटा कोष खड़ा कल जाए, जैसे कि मीडिया के भी सपोर्ट कल जाए और ओहि में बाध्यता दिल जाए कि तू सबसे पहले एक कोष से श्रमजीवी के श्रम प्रदान करी, जे काज करे छी, जेकर वही श्रम से जीवन चले छै। एगो पत्रकार के अपने के विदेश में एक कुछ प्रैक्टिस सब छै, जना कि प्रत्येक मीडिया प्रत्येक मतलब वर्ष में अपन आय के कुछ परसेंट टैक्स बुझाबै छै, उ लोक कल्याणकारी कोष में जमा होइ छै। ओकर ब्याज से श्रमजीवी के आवश्यकता अनुसार श्रम के मूल्य देल जाइ छै जब संकट पड़ै छै। लेकिन नेपाल में उ फंडे एस्टैब्लिश नहीं भेल छै। कुछ दिन ई कोरोना टाइम में सर्वोच्च अदालत आदेश दिले छले, ई कोष के एक्टिव कर आ प्रत्येक 2 महीना में हमरा जानकारी करो। लेकिन एहि पर सरकार कोनो ध्यान नहीं दै छै। तो राज्य के कमजोर भेला के कारण से अपना सबके ई समस्या झेले के पड़ रहल छै। एहिमे एकटा इहो तर्क आबि सकै छै ने, जँ यदि राज्य इन्वॉल्व हेतै आर्थिक हिसाब से तो वो चाहते हमर प्रभुत्व बनल रहे संचार क्षेत्र में, हमरा हिसाब के समाचार आवे, हमरा विरोध में समाचार नहीं आवे, तब तखन फेरो ईमानदारिता कतऽ हेरा जेतै, दबाव तो पड़तै ने। सही, अहाँ के प्रश्न एकदम सही है। वास्तव में यदि संचार जगत अपने स्वावलंबन हो जाए, संचार जगत स्वतः रूप से संचालित हो जाए, तो इससे अच्छा तो कोनो चीज़ें नहीं है। लेकिन जोन देश में अब आर्थिक वृद्धि दर बहुत कमजोर है, जोन देश में व्यापारिक व्यावसायिकता कमजोर है, उस समय में तो यदि कोनो मीडिया जगत बंद हो से तो अच्छा है। सर्वप्रथम राज्य के ध्यान तो देना ही जरूरी है। ई इनिशियल फेज कहल जाइ छै। इनिशियल फेज में अहाँ के सब चीज राज्य के सहयोग करना जरूरी है। जना अहाँ कोनो मीडिया के टैक्स फ्री दै छी, वो तो राज्य सहयोग कर रहा है ना, तो कहाँ ओकर असर तो नहीं पड़े। टैक्स फ्री दै छी तो मीडिया एस्टैब्लिश हो, लेकिन वो मीडिया भूल जाइ कि राज्य हमरा सहूलियत दिले। आखिर मीडिया जगत के तो बहुत किस्म के सुविधा है ना मीडिया बिजनेस के, लेकिन वो भूल जाइ कि राज्य हमरा कैला सुविधा दिले। वही ठाई एगो दोसर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स खोले के लिए हर चीज़ में टैक्स दिए पड़े, लेकिन मीडिया बिजनेस एस्टैब्लिश करे टैक्स नहीं दिए पड़े। उ चीज़ के भूल के वो की करे छै, अपने आप के वहाँ के उत्पादन, वहाँ के इनकम दोसर जगह लगानी करे। तो ओना नहीं, राज्य एक कोष बनावे, वही से आयल आमदनी के कोष निर्माण करे, जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन दिले से, और वही कोष के अहाँ के बिहार के डेट में एक्टिव करे, जे केकरा लेल? श्रमजीवी के लिए। फर्स्ट प्रायोरिटी श्रमजीवी होए के चाहिए। यही ठाई ई चीज़ के मतलब नज़रअंदाज कैल जा रहा है व्यापारी द्वारा आ व्यवसायी द्वारा। श्रमजीवी पत्रकार के ई पारिश्रमिक एकटा समस्या छै के एखुनका दौर में आब धीरे धीरे की देखा अबै छै जे जखन फील्ड में काज कर जे जाइ छी हम अहाँ, तो आब तो स्थानीय निकाय सब भऽ गेल छै, प्रदेश सरकार सब भऽ गेल छै, विभिन्न जगह एकटा इहो समस्या अबै छै, सूचना संकलन करऽ में सेहो समस्या देखऽ में अबै छै। जखन अहाँ के पास सूचने नहीं आयत, अहाँ सूचना संप्रेषण करबै केना, तो फिर जनता के राज्य से अहाँ जोड़ऽ के पुल के रूप में केना नीक जकाँ काज करबै। सूचना के हक तो हमरा सबके छै, लेकिन ओकर कार्यान्वयन में सेहो बहुत दिक्कत नजर आबि रहल छै। अहाँ के ई बात सही छै। सूचना में पहुँच तो हर पत्रकारे के नहीं, संपूर्ण समग्र नागरिक के, संपूर्ण नागरिक के होय के चाही। कलाकि तो कहल जाइ छै हर जगह सूचना अधिकृत रखू, अहाँ से पूछे अबैया तो अहाँ बतैये ओकरा अहाँ की सूचना दे सकै छी। लेकिन
यदि सूचना संबंधित सार्वजनिक जगह पर रहे वाला व्यक्ति तो नहीं दै छथिन तो ओहि जगह पर सूचना के हक के नियम कानून बनायल गेल छै, ओकर फॉर्म भर के अहाँ ले सकै छी। रहल बात कुछ वर्ग ऐसन छै देश में कि हर काम विधिवत नहीं करै छथिन, ओहिठाई भ्रष्ट शासन के बात अबै छै, ओहिठाई अनियमितता के बात अबै छै, उ सब सूचना के संप्रेषण करे के नहीं चाहिए, मतलब अहाँ के सूचना देवे के नहीं चाहिए। तो उस समय में कानून के प्रयोग करे के चाहिए। लेकिन देखल गए नेपाल में जब जब सूचना के मतलब पहुँच के लेल पत्रकार आगे बढ़ल छै, ओहि समय में कभी कभी दुर्घटनो भेल छै, जेकर नमूना जनकपुरों में अहाँ देखल गेलिए, वीरगंज में देखलिए, और भी जगह देखलिए। तो इस चीज़ के लेल सुरक्षा के गारंटी वहू ठाई सरकार के फिर उपस्थिति के जरूरत, सुरक्षा के जिम्मेवारी तो सरकार के छै। अहाँ कहबै कि केना मिलते तो एक प्रश्न एकेटा छै कि पत्रकारों के ईमानदार कहाँ होके पड़ते, उस सूचना के दुरुपयोग नहीं करी। कुछ पत्रकारिता जगत सिक्योरिटी दू किसिम के सेहो भ सकै छै, एकटा तऽ जागीर के सुरक्षा होबऽ पड़लै आ एकटा जे छै अहाँ के जान माल के सेहो सुरक्षा केला तऽ बहुत एहन नजीरो छै जतऽ हत्या समेत कऽ देल गेल छै पत्रकार या नहीं तऽ अहाँ के जतऽ कार्यरत छी ओहि संस्था से अहाँ के बेदखल कऽ देल जाइ छै। स्वाभाविक अहाँ सूचना मांग करबै, अहाँ सूचना लेबै, ओ व्यापारी के अहाँ के संबंधित कथि कहै छै मीडिया मालिक से संबंध होतै, ओहि जगह पर पत्रकार के मतलब खास करके अपन जॉब के सिक्योरिटी नहीं रही छै, उ जान के सिक्योरिटी नहीं रही है। ये वास्तव में वर्ल्ड वाइड प्रैक्टिस देखल गए है, लेकिन अभी नेपाल में पहले से बहुत कम ये अवस्था है। अभी लोग धीरे धीरे जागृत हुई छथिन, एकर जागरणे एकर सबसे बड़का उपाय है, दोसर कोनो उपाय नहीं है। ई संचार क्षेत्र में हमर अहाँ के क्षेत्र में किछ विकृति है, ई बात नकारल नहीं जा सकै छै। जेना ककरो फेवर में हम अहाँ पत्रकारिता कर रहल छी, ककरो विरोध में एक हिसाब से गलत तरीका से हम अहाँ झूठ प्रचारबाजी सेहो कर के देखब जे पित पत्रकारिता जे कहल जाइ छै, ई नकारात्मकता सेहो हमरा हमें प्रवेश धीरे धीरे कर रहल छै। एकरा दूर करऽ के लेल यह क्षेत्र के आगा बढ़ाबऽ पड़तै, ओहि के लेल विभिन्न जे पत्रकार सबके संगठन छै ओ सब की कऽ सकै छै? नहीं, यही खास करके ई तऽ जिम्मेवारी पत्रकार संगठन के छै। जखन अहाँ जकरा अधिकार के लेल अहाँ लड़ै छी, जेना हम सब समावेशिता के लेल लड़ाई करै छी देश में, जकर उपलब्धि अहाँ देख सकै छी। नेपाल पत्रकार महासंघ एकटा समावेशी चरित्र के बनल छै, लगभग नमूना के रूप में देखल जाइ छै। तो अधिकार के लेल जखन हम सब लड़ै छी तखने एकटा पत्रकारिता जगत के बदनाम करे के लेल, पत्रकारिता जगत के मिसयूज करे, दुरुपयोग करे के लेल जब आगे बढ़ते, ओकरा कार्रवाइयों के लेल तैयार होके पड़ते। कल ओहिमे अहाँ कहबै कि नहीं हम पत्रकार छी, हम कुछ भी कर सकै छी, ओहो सही नहीं छै। अहाँ के पत्रकार होते मात्र अहाँ हर चीज के माइलेज लेबै, अहाँ पित पत्रकारिता करबै, अहाँ केकरो चरित्र हत्या कर देबै, ओकर सबके तऽ मौलिक एक नागरिक के मौलिक अधिकार तऽ छै। अहाँ ओकर मौलिक अधिकार हम नहीं कर सकै छी। जेना आइ के डेट में अहाँ देखियो सोशल मीडिया के दुरुपयोग, अहाँ ओकर प्रयोग करियो, उपयोग करियो, अहाँ दुरुपयोग तऽ नहीं करियो ने। वैसे तो कानून के मतलब कटघरा में जा सकै छी बिहान के नजर में। ओकरा एकर कारण की छै कि कौन चीज सदुपयोग कौन चीज दुरुपयोग, एकरा जानकारी अपना सबके करावे पड़ते। एहिमे संगठन, पत्रकार संगठन के साथ साथ सब सरोकार वाला संगठन के में शक्ति बहुत NGO छै, ई विधा काम नहीं कर रहल छै। जे गलत छै गलत के गलत, सही के सही कहे के पड़ते। हम सब अधिकार मांगते खाली गलत भी काम नहीं कर सकै छी, सोशल मीडिया के दुरुपयोग नहीं कर सकै छी, केकरो चरित्र हत्या नहीं कर सकै छी। पत्रकारिता के भी एगो लिमिटेशन छै, अहाँ कथी कथी करबै, तो उ सब जानकारी देनाइ हमर सबके संगठन के दायित्व छै। अगर कहीं कमी रह गेल छै तो ई दायित्व हमरा सबके पूरा करे के पड़ते। कतेक जगह किछ पात्र सबके देख कऽ इहो नजर अबैत रहै छै, हमरे यहाँ के क्षेत्र में जे व्यक्ति काज कर रहल छथि, जे अपना आपके पत्रकार कहै छथि, संचारकर्मी कहै छथि, ओहि सब में सेहो किछ किछ एहन त्रुटि नजर अबै छै जखन ओ संचार क्षेत्र के सेवा कर रहल छथि, पत्रकारिता कर रहल छथि या केकरो चाटुकारिता कर रहल छथि, ई नजर में नहीं अबै छै। खास तौर पर कोनो एकटा या दूटा नेता के पाछा लागि कऽ समर्पण कऽ कऽ आगा बढ़नाइ। अब ओहि किछ पात्र सबके चलते में समग्र क्षेत्र के देख के नजरिया आम जनता के बिगड़ जाइ छै। एहि के लेल के आगा बढ़ते? एक दू जना के चलते बदनामी नहीं, अहाँ सही कहै छी। यही हमर सबके अभियान छै, मधेसी पत्रकार समाज के ये अभियान की छै, हम सब दलीय पत्रकारिता से ऊपर उठ के चली।
पत्रकारिता नागरिक के लिए होके चाहिए, पत्रकारिता लोकतंत्र के लिए होके चाहिए, पत्रकारिता अधिकार के लिए होके चाहिए, पत्रकारिता विकास के लिए होके चाहिए। पत्रकारिता ना कि केकरो मतलब एगो दल के पीछा झोरा ढोए के लिए झोले पत्रकारिता नहीं होके चाहिए। हम एकरे लेल काज करब, एकरे लेल लिखे, गलत करे तैयो हम कहब अच्छा कर रहा है, अच्छा करे तो अच्छे बात है, चलो कोनो बात नहीं है। ई प्रैक्टिस के हमसे विरोध कर रहा छी, जे कि नेपाल में हर पत्रकार के बीच में ई एस्टैब्लिश भ चुकल है। मतलब आई देखियो एगो पार्टी के ई पत्रकार, यही पार्टी के पत्रकार, पार्टी यही सब पार्टी के पत्रकार, पत्रकार संगठन सब सेहो खोल लेने छै ने। हाँ, सब पार्टी के अपन अपन संगठन जगह हो गेल छै। गलत प्रैक्टिस भ रहल छै। मधेसी पत्रकार समाज एकर एहि प्रति दुख व्यक्त करे छै। ऐसन काज नहीं होके चाही। यहाँ से नहीं, हम सब केंद्र से लेके यहाँ तक एक विरोध कर रहा छी। ई अभी के पत्रकार महासंघ के चुनाव में इहे हम सब मुद्दा बनैले छी कि कम से कम स्वतंत्र पत्रकारिता के प्रैक्टिस कल जाए। एहिमे तो विभिन्न राजनीतिक दल के जे पत्रकार सबके छाता संगठन सब छै, वो सब सेहो अपना हिसाब से उम्मीदवारी दऽ रहल छथि। तो फेरो मान लियो पत्रकार संगठन के एकटा निर्वाचन मात्र वही वर्ग के चासो के विषय तो नहीं रहते, आम जनता सेहो ओहिसँ नजर भऽ कऽ देखते। तो ओहिमे जखन राजनीतिक दल से संबंधित व्यक्ति या कोनो खास राजनीतिक दल के छाता संगठन से संबंधित व्यक्ति उम्मीदवारी दऽ रहल छै या ओहि हिसाब से आगा बढ़ि रहल छै, तो ओहिमे निष्पक्षता कतऽ ठाढ़ हेतै? अहाँ कहै छी एहिमे की होइ छै, हर व्यक्ति के एकटा राजनीतिक पार्टी से आस्था रहे, विश्वास रहे, आस्था रहे, मत दै छथिन। तहिना पत्रकारो एकटा नागरिक छै, पत्रकार के भी आस्था रहे छै। एगो इंटेलेक्चुअल नागरिक जकरा स्वतः लोकतंत्र में एगो पार्टी प्रति आस्था होते, वो ओकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बात छै। लेकिन जखन अहाँ के पत्रकार महासंघ ऐसन एकटा निष्पक्ष, एकटा स्वतंत्र ऐसन संस्था के अहाँ पदाधिकारी बने के चाहे छी, अहाँ व्यक्तिगत रूप में अपन विश्वास के साथ अगाड़ी बढ़ू, अहाँ पार्टी के अगाड़ी लाना गलत छै। हो सके हम पार्टी से जुड़ल होई, अहाँ जुड़ल होई, निजी मामला निजी मामला आराम से। लेकिन पत्रकार महासंघ में डायरेक्ट दलीय हस्तक्षेप जे अभी भ रहल छै, आई के स्थिति में भ रहल छै, ई गलत परंपरा के शुरुआत भ रहल छै। ऐसे लोकतंत्र के खतरा छै। एहिमे तो अब इहो भ सकै छै ने, मान लियो अहाँ कैला राजनीतिक दल के पत्रकार क्षेत्र में छाता संगठन से आगा बढ़ रहल छी, जो अहाँ के राजनीति करे के इच्छा है तो डायरेक्ट मुख्य संगठन में जुड़ सकै छी, ई क्षेत्र छोड़ के अहाँ मुख्य धारा के राजनीति में जा सकै छी। जरूर अहाँ के ई काहे भ रहल छै कि पत्रकार सब कुछ लाभ के लेल, लाभ लेवे के लेल नेता के पिछलग्गू बनै छथिन, जेकरा कारण की होइ छै, ई जे नागरिक के अधिकार प्राप्त नहीं होइ छै। अहाँ गलत के भी सही कह दै छी, ई प्रैक्टिस गलत भ रहल छै। जेकरा जैसे लोकतंत्र के हम कह रहल छी बार बार, ई खतरा के सूचक छै। कला कि पत्रकार सिर्फ पेशा नहीं छै, एकटा लोकतंत्र के रक्षक भी छै। हाँ, सही के सही, गलत के गलत नहीं कहबै तो आवे वाला समय में की होते, आदमी के दलीय प्रथा प्रति, बहुदलीय व्यवस्था प्रति विश्वास घट जाए। जी अभी देखल जा रहा, दलीय लोकप्रियता घटत जा रहा, जनता के अधिकार नहीं मिल रहा है। लेकिन आए वाला समय में ये चीज कोर्स करेक्शन करना जरूरी है। ये हम नहीं, हमरा लेखा एकटा बहुत पत्रकार सब बारे में बाज रहल छथिन। एहिमे राजनीतिक दल के सेहो पाछा हटऽ पड़तै, जे हस्तक्षेप नहीं करी, आ जिनका इच्छा छै ओहो पाछा हटी। किछ एहन क्षेत्र सब छै जकरा छोड़ दी, राजनीति ओहिमे नहीं इन्वॉल्व कराबी। नहीं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार सब छथिन, सम्मानित पत्रकार सब छथिन देश में, उनकर सबके कहब छै ई चीज़ नहीं होके चाहिए, दलीय दबाव में पत्रकार सबके नहीं रखल जाए। लेकिन दल के नेता सबके चाहिए छथिन, व्यापारियों हमरा नीचा रहे, पत्रकारों हमरा नीचा रहे, चिकित्सक डॉक्टर नीचा, न्यायालय हमरा नीचा रहे, मानव अधिकार हमरा नीचा रहे। देश में स्वतंत्रता कहाँ छै? अहाँ कल्पना करै छी अधिकार के, लोकतंत्र के, लेकिन स्वतंत्रता नहीं छै। स्वतंत्रता हेरा गेल छै देश में, ई खोजनाइ जरूरी छै, जकरा जे हमरा बुझाइए प्रत्येक क्षेत्र के अगुआ के एहिमे लागे के चाही। पत्रकार महासंघ के निर्वाचन तो भ रहल छै, सब उम्मीदवार सब अपना अपना हिसाब से बात रखैत हेता जे हम ई करब वो करब, लेकिन ओ संगठन के जो यदि ओ संगठन निर्माण फेर से नया पदाधिकारी सब भ क जे नया कार्य समिति जे बनतै, ओकर कार्य दिशा की होबे के चाही एखुनका समय में? आब देखियो अखन के स्थिति की छै कि एकटा नया 72 साल में सब आंदोलन भके संविधान एने अयला के बाद हम सब एकटा आम संचार
एकटा नीति बनाबे के एकटा कमिटी बनल छलै, जैसे एकटा नीति तैयार भेलै। उ नीति के में हम सब भी एकटा सदस्य रहिए। एकटा हमर सबके कहब कि जे नीति बनलै सर्वसम्मति से ओकरा लागू कयल जाए तऽ उ नीति के तहत पत्रकार महासंघ अभी पूर्ण समावेशी छै। कुछ कमी बेसी उ बनायल जा सके, लेकिन खाली पत्रकार महासंघ समावेशी भेला से नहीं भेलै। अपने के मीडिया जगत के जे भी इंस्टीट्यूशन, जेना मीडिया जगत में अभी एगो पत्रकार के दक्ष बनावे के लेल की चाहिए? एकटा प्रशिक्षण इंस्टीट्यूट चाहिए, आम संचार प्रशिक्षण केंद्र चाहिए कि नहीं चाहिए? एगो पत्रकार के बिना प्रशिक्षण के आजकल डिजिटल युग है, एगो डिजिटाइज युग में एक पत्रकार डिजिटल ज्ञान नहीं होते, भविष्य में वो केना विश्व प्रतिस्पर्धी पत्रकार बन सकै छै? अब वन मैन जर्नलिज्म के समय आ गए छै। वन मैन जर्नलिज्म अहाँ एगो काम करे के 10 आदमी रखबै तो केना अहाँ प्रतिस्पर्धी भ सकै छी? अहाँ के क्वालिटी नहीं आता, अहाँ प्रतिस्पर्धी नहीं भ सकै छी। एकरा लेल सबसे पहले एगो पत्रकार के प्रशिक्षण के आवश्यकता है। एगो दक्ष पत्रकार मतलब सही काम करते, नंबर 1। नंबर 2, ओकरा बाद अहाँ के मतलब क्वालिटी स्टोरी टेलिंग जे कहै छै उ बनावे के लेल खाली अहाँ नॉर्मल एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ ओकरा पर इंट्रोड्यूस होके होते, जे कि अहाँ आई के दुनिया में देखियो HD क्वालिटी के जमाना छै, 4K के जमाना आ गेल छै, अब वहू से आगे जमाना छै जे नेपाल में अभी संभव नहीं छै। लेकिन अहाँ के नेपाल में अब दुर्दशा ही छै कि अहाँ लगानी करियो, लगानी नहीं उत्पन्न मतलब फिरता नहीं अबै छै। एकर परिणाम की होइ छै कि अब व्यवसाय मीडिया व्यवसाय धाराशायी हो जा रहा। तो ई काम में पत्रकार महासंघ के भी ध्यान देवे के चाहिए। सरकार से समन्वय करके मीडिया एस्टैब्लिश, श्रमजीवी के श्रम एस्टैब्लिश, बहुत बड़का दायित्व से। मीडिया इंडस्ट्री खतरा में छै अभी। हाँ नहीं देखते हुए ई प्रश्न आ गए छै, मीडिया श्रमजीवी के केना श्रम मिली और मीडियो केना बचे? बहुत मीडिया बंद हो जा रहा है, बहुत मीडिया। तो ई दुनू अब जिम्मेवारी पत्रकार महासंघ के निर्वाह करे पड़ते। शहरी क्षेत्र के पत्रकार आ मीडिया हाउस के लेल तो मान लिया बहुत बात होइ छै ने, वो अपन बात अपनो राख लेलक। दूर दराज के क्षेत्र में काज करऽ वाला, सुदूर क्षेत्र में काज करऽ वाला, चाहे वो संगठन भ सकैया, पत्रकार अकेले हो भ सकैया, हुनकर सबके आवाज एखनो बहुत पाछा छै, हुनकर सबके समस्या एखनो सुनऽ में नहीं अबै छै। हुनका सबके केना से हो जोड़ल जाए? प्रयास तो धीरे धीरे एखने से आगा बढ़ावे पड़ते ना। वास्तव में अहाँ जे कहली बात सत्य छै, जे एकदम राजधानी में रही छथिन हुनकर आवाज तुरंत सुनल जाइ छै। लेकिन जे एगो कर्णाली में छथिन, एगो कंचनपुर में छथिन, नेपाल के दूर दराज छथिन, हुनकर समस्या तो सुने के तो की पतो नहीं चले, ई समस्या छै। लेकिन मीडिया जगत जे दोसर के लिए लिखे छथिन, उनका अपनों ले सतर्क होना जरूरी है। अब सोशल मीडिया के युग है, पहले वाला बात नहीं है कि अहाँ मीडिया में नहीं आते, अहाँ नहीं लिखबै तो नहीं। आजकल तो एगो चीज ट्विटर में लिखियो तुरंत आदमी सुन ले, एगो चीज अहाँ के सोशल मीडिया में तुरंत सुन ले। तो ये चीज के लिए सुनला से नहीं भेल, ये चीज के जानकारी सबके छै, लेकिन ए प्रति संबोधन के करते? राज्य के संबोधन करावे के लिए दबाव सृजना करे होते। तो हम सब की देख रहा छे, अहाँ जे कहली प्रश्न जायज है, जे नजदीक छै बाजार में छै, जेकर दबाव ज़्यादा महसूस होइ छै, ओकर ओई विषय पर पत्रकार महासंघ जोर से बजे छै। जे दूर दराज से जगह से कोनो खतरा नहीं छै, ओकर कुछो कोई मतलब नहीं छै। ई चीज के वास्तव में बहुत बड़का मुद्दा छै। पत्रकार महासंघ के एहि बेर देश के एक जगह जे सुदूर हो, चाहे गाँव हो या दूर हो या दराज हो, कहीं हो, लेकिन ओकरा संबोधन करावे के लेल अब जिम्मेवार बनना जरूरी है। एहि लेल एहि बेर के एगो पत्रकार महासंघ की व्यवस्था कल गई? प्रत्यक्ष प्रणाली। पहले की होइत रही कि एकटा जिम्मेवार आदमी कहू या ओकरा शब्द की कहल जाए, एकटा गलत शब्द हम प्रयोग करे के नहीं चाहे छी, लेकिन पत्रकारिता जगत में कुछ माफिया सब के प्रवेश भ के पत्रकारिता जगत के कमजोर कल गए। उ माफिया जगत के तोड़े के लेल एहि प्रत्यक्ष प्रणाली लायल गेल छै। हर मतदाता वोट करथिन आ सब मतदाता के एकटा सही नेतृत्व चयन करे के चाही कि जे हुनका ले लड़ सकथिन, जे ईमानदार होए, ओइसन व्यक्ति के चयन करके दलीय सिंडिकेट से ऊपर उठ के वो नेतृत्व चयन करूँ, जे कि गांव से, दूर से, दराज से, हर भी सुदूर जगह के लेल आवाज उठाए। सदस्यता वितरण में से हो विभिन्न जगह आवाज उठले, चाहे वो धनसा हो, महोत्तरी हो, रौथट हो, बर्दिया, जे जायज व्यक्ति छै, जे बहुत दिन से लागल छै, ओकर सदस्यता नामावली में नाम नहीं एले। आ जे व्यक्ति जेना व्यापार में लागल छै, कोनो नेता के भाई छै बहुत जगह,
या कोनो रिश्तेदार छै, व्यापारी के केओ किछु छै, ओहन ओहन के नाम देखऽ में आबि रहल छै। ई त्रुटि कतऽ भेल? ई तऽ संगठने के त्रुटि भेलै, हमरे यहाँ के त्रुटि भेल जे क्षेत्र बाहर के लोग आबि कऽ हमरा अहाँ के विषय में बात रखते। हाँ, इहे बात हम कहै छलियै अहाँके, जैसे कि कुछ व्यक्ति, कुछ माफिया शब्द हम रखली। वो माफिया मतलब पत्रकार के माफिया, मतलब पत्रकार के अधिकार के लूटै छथिन, एहि लेल माफिया हुनका कहै छी। जेनाकि एकटा सक्रिय पत्रकार, क्रियाशील पत्रकार, स्वतः हुनका सदस्यता मिले के चाही, लेकिन से नहीं होइ छै। उ आके पत्रकार के अधिकार लूट लै छथिन, जहि बारे में हमसब बार बार आवाज उठबैत आयल छी। एकटा उस सिंडिकेट के तोड़े के लिए हम सब प्रत्यक्ष प्रणाली के लिए संघर्ष करी, जे एहि बेर शुरू भऽ रहल छै। ई शुरुआत छै, एकरा एकटा कहै छै न मॉर्निंग सेज द डे। अब अहाँ के दिन के बारे में बोलै छी सवेरा, अब तऽ बोल रहल छै अहाँ के। अब ई अप्रत्यक्ष प्रणाली अहाँ के अब नया अधिकार के प्राप्ति के लिए शुरुआत छै, लेकिन ई एनफ नहीं छै। अब शुरू करे पड़ते। अब अहाँ जे कहलिए संस्था से शुरू करे पड़ते, संगठित बनावे के होते अहाँ के। अब उहो काम पर अगला बार अब नया जे कार्य समिति होते, हमरा लगैया संस्था प्रणाली के भी पारदर्शी बनावे के चाही। अहाँ के बॉटम लाइन रख दिया, अहाँ की डॉक्यूमेंट चाही, वो डॉक्यूमेंट अहाँ डिजिटल जमा कर दिया, अहाँ स्वतः सदस्य। एमे अब बिचौलिया के काम नहीं होके चाही, एमे कोनो व्यक्ति के सिफारिश के काम नहीं होके चाही। डिजिटल युग छै, कौन कौन डॉक्यूमेंट अहाँ के चाहिए सदस्य बनने के लिए, वो डॉक्यूमेंट अहाँ रख दिया, अहाँ स्वतः सदस्य छी। इस सिस्टम के लाभ ही के पड़ते, तब जाके पत्रकार महासंघ विश्वसनीय होते, नव किसी पत्रकार सबके उनका प्रवेश होते। नहीं तो पत्रकार महासंघ के आकर्षण घटे लगते, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में जते, इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं जते। तो ए लेल ई चीज़ पर अब के नेतृत्व के ध्यान देवे के चाहिए, और हम सब एहि पर गंभीर छी। अगर हम सब अब नया अगर इशू उठायल जाए, ई इशू बहुत गंभीर इशू है। जे सेल्फ इवैल्यूएशन जे कहै छै, आत्म आलोचना जे कहै छै, ई क्षेत्र कते करै छै? हमरा अहाँके की बुझाय जे अपन गलती, कमी कमजोरी एना खुलस्त रूप से बाजी, चर्चा करी। जेना हम अहाँ डिबेट में राजनीति के बात केलहुँ, ओहि पार्टी के बात केलहुँ, अपन क्षेत्र के चर्चा कते होइ छै जे नहीं एतऽ गलत भऽ रहल छै, ई ठीक करऽ पड़तै, एतऽ कमी कमजोरी रहि गेलै। नहीं, अब के पहले की छलै कि पहले दोसर कही तल ई गलती छै, ई गलती छै, एक मुद्दा पत्रकारिता जगत के खास कहबै तो हमर सबके एकटा मिनिमम हम सब एकटा आधार की बनेले छी, अहाँ स्वयं स्वीकारू कि हम गलती केली। गलती तो मनुष्य से तो होइ छै, पत्रकार ई तो नहीं छै, भगवान नहीं छै। कभी कभी पत्रकार से भी गलती होइ छै, लेकिन दू तरीका के पत्रकार होइ छै, एकटा जान के गलती करै छै, एकटा अनजान में गलती होइ छै। तो हम सब सो घोषणा करू कि हमरा से ई काम गलत भेलैया, तै चीज के मान्यता रखै छी। अहाँ एहिमे अहाँ एगो पत्रकार के गलती के अहाँ फांसी में एगो हत्यारा के गलती के सजाए देबै तो अच्छा नहीं होते। अहाँ 100 दिन एगो जनता के अधिकार के लड़ै छी, ओहिमे एगो गलती भऽ गेलै काम करैत करैत, ओकरा अहाँ फांसी दे देबै। ओकर जैसे कि अभी प्रदेश 2 के सरकार के बात अहाँ करै छी, अहाँ के यहाँ के जे एकटा मीडिया लॉ बनावे के चक्कर में एगो गलती अहाँ से होत तो अहाँ के करोड़ों के जरिमाना रख देले रहल। लेकिन एगो आदमी हत्या करके चल जाए तो पकड़े के क्षमता ही सरकार के पास में नहीं है। एक देश में भ्रष्ट सबके जे देश के पूरा इकोनॉमिक अवस्था खत्म कर देले छै, प्रदेश के गरीबी में ढकेल देले छै, एकटा विकास के मतलब वेव क्रिएट नहीं कर पा रहल छै, ओकरा कोनो कार्रवाई नहीं छै। संकुचित करऽ के काज तो लगभग अपना हिसाब से सब सरकार करै छै, संघीय सरकार से हो के नहीं रहे, प्रदेश सरकार से हो आगा कर ही छै। तो इनकर सबके तो इंटरेस्ट समझ में अबै छै जे अपन गलती नुकाबऽ के लेल हमर गलती उजागर के करत ओकर हाथ बांधि दियौ, ओहि के लेल आवाज उठबो के लिए अहिना निरंतर शायद उठो रह के चाही। नहीं, इस चीज़ के वास्तव में हम सब संगठन इस सब चीज़ के विरोध कैलिए। ये पर सरकार हमारा विचार से कुछ संवेदनशील भेले, बहुत चीज़ करेक्शन भी कले, अभी पूर्ण करेक्शन नहीं भेल छै। अभियो शायद चुप रही जैतौं तो नहीं होती। हाँ, चुप रहिते तो वो नहीं होती, लेकिन कुछ करेक्शन भेल छै। लेकिन आशा करै छी पूर्ण करेक्शन है, काहे कि पत्रकार सबके योगदान से लोकतंत्र लावे में, आंदोलन मधेश के अधिकार लावे में पत्रकार पर के भी उतना सम्मान कल जाए, विश्वास कल जाए। एक दूटा पत्रकार बदमाश होते मात्र जगत बदमाश नहीं। संचार बिना लोकतंत्र के कल्पनो नहीं कल जा सके, संचार बिना अधिकार के कल्पना भी नहीं कल जा सके। एहि लेल समग्र राजनीतिक हम संरचना के ई कहे के चाहे छियै कि अहाँ कम से कम संचार पर विश्वास करू, एकरो सबके अधिकार दिया, एकरो सबके सशक्त बनाऊ। संचार जगत सशक्त होते तो अहाँ के अधिकारो सुरक्षित रहत। निर्वाचन में आमतौर राजनीतिक निर्वाचन में खैर जखन परिस्थिति एखन बनि रहल छलै तऽ कनिक दिन
सुलबुलाहट भेल रहे जे मधेसी प्रधानमंत्री बनते। तहिना कोनो क्षेत्र में हमरा अहाँ के क्षेत्र छी तो इच्छा होइ छै जे एहि संगठन में सेहो एहि क्षेत्र के लोग प्रतिनिधित्व करे। पत्रकार महासंघ में कहिया ओ दिन एतै जहिया मधेसी चेहरा अध्यक्ष हम सब देख सकै छी, या समावेशी तो ओना भेल छै लेकिन तैयो एगो जे लीडरशिप पोजीशन पर होइ छै ओ दिन कहिया आबि सकैया? अहाँ के पत्रकार महासंघ के ई 26वां महाधिवेशन छै। इतना बीच में एकटा धर्मेंद्र झा जी अध्यक्ष भेलथिन। और गौरव के विषय छै, लोकतंत्र अयला के बाद एकटा मधेसी केंद्रीय अध्यक्ष भेलथिन, तो बहुत ही सम्माननीय व्यक्तित्व भी छथिन। लेकिन संरचना ऐसन छै, संरचना के एकटा कहल जा कि मत दैत खनी की होइ छै कि मधेश प्रति कहीं न कहीं बहिष्करण के भावना अबै छै। लेकिन अब ई बहिष्करण नहीं कल जाए, हालांकि देश में यदि विकास के आवश्यकता से, अधिकार प्राप्ति के आवश्यकता से मधेसी लगायत आदिवासी जनजाति, महिला, जे भी वर्ग उपेक्षित है, जे वर्ग के कहीं न कहीं समस्या है, वही वर्ग के अगाड़ी लायल जाए। जखने उपेक्षित वर्ग अगाड़ी अति तब वो अपना अधिकार के लिए वकालत कर सकै छै। एकटा उपेक्षित वर्ग दोसर उपेक्षित वर्ग के बारे में बुझ सकै छै। एहि लेल हम सब प्रयास हम सब चाहै छी कि उहे वर्ग के नेतृत्व में अगाड़ी बढ़े। तब कहबै कि उपस्थिति कहाँ छै, जहाँ उम्मीदवारे नहीं छै तो मिलते केना? तो उम्मीदवार वास्तव में अभी अध्यक्ष में नहीं छै, अहाँ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष में नहीं छै। हम समावेशी उपाध्यक्ष के उम्मीदवार छी, तो समावेशी उपाध्यक्ष में सिर्फ दलित मधेसी जनजाति चुनाव लड़ पबै छी, ताहि लेल हम छी उम्मीदवार। दोसर में ओहो नहीं छै, महासचिव में नहीं देल गेल छै कोनो संगठन द्वारा। स्थिति यहाँ छै, अहाँ एग्जीक्यूटिव पोस्ट में अहाँ जब तक नहीं जबै तो कुछ काज नहीं कर सकै छी। तो ई अभी भी देखे के नजरिया फर्क छै। ई वास्तव में ई नजरिया बदले के पड़ते। देश में यदि परिवर्तन आयल छै तो सबके एहसास होके चाही, वो मधेसी के, जनजाति के, दलित के, महिला के। देखियो कहीं की होते कुछ परिवर्तन के मैसेज आते कि ई आशा कल जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अहाँ हमरा सब संगे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमरो दू शब्द रखे के अवसर देली। ई हमरा लगे संपूर्ण पत्रकार जगत, संपूर्ण नागरिक आ देश के विकास, लोकतंत्र सबके स्थापनार्थ सुरक्षा के लेल ई जरूरी छै। हम अपने से आग्रह करब, वास्तव में ई अवसर देली। बहुत बहुत धन्यवाद अपन टीवी के, अपन टीवी परिवार के। दर्शकबिन, आई के अपन विशेष के समय हमरा सबके एतै समाप्त होइत अछि। आई संवाद में छलाह मोहन सिंह जी, हुनका संगे पत्रकारिता क्षेत्र के विषय में आई हम सब चर्चा केलहुँ। फिर से हम सब अगला दिन अगला अतिथि के साथ उपस्थित हेबे करब। ताधर के लेल संपूर्ण यूनिट के तरफ से हम विदा मांगे चाहब। अपन टेलीविजन देखते रही। धन्यवाद, नमस्कार।